हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है अमन सिंह राजपूत के पास। अमन सिंह राजपूत उसको गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार करता है। और तभी वहां पर हमें देखने को मिलता है कि तभी वहां पर हमला हो जाता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ऊपर। एक वेटर वहां पर उसके छुरा मारने लग पड़ता है और तभी वो छुरे को अमन सिंह राजपूत अपने हाथ से पकड़कर रोक लेता है और खड़ा हो जाता है। ये सब एडवोकेट अंजलि अवस्थी देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन आपको तो पता ही है एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वो। तो दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि अमन सिंह राजपूत उसकी जमकर पिटाई करता है और तभी वहां पर दूसरा वेटर आता है जिसके पास पिस्टल होती है। वो गोली चलाने लग पड़ता, गोली चलाने ही वाला होता है अमन सिंह राजपूत पर। तभी हमारी एडवोकेट अंजलि बस्ती उसका पिस्टल ऊपर कर देती है और उसकी भी जमकर धुलाई करती है। उसकी तो नानी याद करा देती है एडवोकेट अंजलि बस्ती उसको मार मार कर। तभी एडवोकेट अंजलि बस्ती उस पर अपना पैर रख देती है तो वो वेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पूछती है कि बता मुझे किसने भेजा है। तभी वो वेटर मुंह खोल देता है अपना और कहता है कि मुझे युवराज ठाकुर ने भेजा है। तो तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपना फोन निकालती है और फोन कर देती है ऑफिसर को और कहती है कि मुझे और सबूत मिल गए हैं और ये लक्कड़ बग्घों का झुंड एक शेरनी को घेरना चाहता था पर ये घेर नहीं पाया। तो जल्दी से इनको यहाँ से ले जाइए। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाहर से आवाज आती है, नमस्कार सपना अवस्थी जी। तो सामने से सपना अवस्थी कहती है कि कौन। तो फिर हैरान हो जाती है इनको देखकर और कहती है कि आप। तभी चंद्रमान सिंह कहता है कि सपना अवस्थी जी माफ कीजिए आपको इतनी रात को परेशान किया, लेकिन हमारे तो रिश्तेदारी बहुत है, उनको काट बाढ़ते बाढ़ते हमें देर बहुत होगी। लेकिन हम अपने प्यारे मेहमानों को कैसे भूल सकते थे। आपके लिए तो हम न्योता लेकर आए हैं कार्ड में, और आप जरूर आना हमारे बेटे की शादी में। वो एक कार्ड देता है और कहता है कि ये देखिए आपके लिए स्पेशल बनवाया है, युवराज वेट्स महक। और कहती है और अंजलि अस्सी की माँ कहती है कि ये किस लिए है। और तो चंद्रमान सिंह कहता है कि अभी तो इसकी शादी होगी। और वो कहता है कि आप पढ़ तो सकती हैं, कहीं अंगूठा छाप तो नहीं है। और सामने से अंजलि अवस्थी की माँ कहती है कि आपने मुझे अंगूठा छाप कहा, कि आपका मतलब क्या है। तभी चंद्रमान सिंह पद्मा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अरे तूने तो जरा सा हाथ पकड़ने के लिए कोर्ट केस कर दिया, राही का पहाड़ बना दिया तूने इतनी जल्दी। अब अपनी वकील दीदी के साथ मिलकर हम पर कोर्ट केस किया जिससे मेरे बेटे युवराज को 15 दिन की जेल भी काटनी पड़ी। लेकिन अब जो आप मर्जी करो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारी वकील दीदी भी कुछ नहीं कर सकती। अभी वो युवराज उस पद्मा को बेइज्जत कर रहा होता है और कहता होता है कि इतनी सी बात पर तूने कोर्ट केस कर दिया। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और कहती है कि बस्ती के बाहर में बड़ी कार खड़ी हुई देखकर तो समझ गई थी कि शैतान कभी बिना याद किए भी आ जाता है। और तभी और तभी चंद्रमान सिंह कहता है कि ए लड़की, ध्यान से बात कर हमसे, तुझे पता नहीं हम कौन हैं। सारा दिल्ली शहर हमें जी कहकर बुलाता है। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि रहने दो, पता है कि तुम्हारी क्या इज्जत है पूरे इलाके में और तुम्हारा कैसा नाम इस सोसाइटी में बुरे लोगों के साथ आपका नाम आता है। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि आप अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चंद्रमान सिंह कहता है "ए, क्या कह रही है तू"। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि जो तूने सुना। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है कि ये बनेगा राजपूत खानदान का दामाद। वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, किसी क्रिमिनल को मैं कभी भी राजपूत खानदान का दामाद नहीं बनने दे सकती। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी युवराज सिंह के बहुत ही जोर से एक चांटा लगा देती है और कहती है कि जा बबुआ, तू जाकर शादी की तैयारी कर और मैं तेरी बर्बादी की तैयारी करती हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मेरी कोर्ट में बात चलती है और बाहर मेरे हाथ चलते हैं। तो जब तू राजपूत हाउस में तेरी पहली एंट्री होगी तब वहां तुझे एडवोकेट अंजलि अवस्थी मिलेगी, वो भी अपने वाले रूप में। तभी वो वहां से चले जाते हैं और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ पूछती है कि क्या बेटा तू, तेरे पर इन लोगों ने हमला करवाया था। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि हाँ माँ, इन्होंने मेरे पर हमला करवाया था।
लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है, माँ तू डर मत, मैं इतनी जल्दी जी हारने वाली नहीं हूँ। मैं जीत के ही रहूंगी। और वो पद्मा को कहती है कि तू अभी भी मेरा कहना नहीं मानोगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा को कहती है कि बस तुम ही उन लोगों को लगाम दे सकती हो। तो पद्मा सामने से कुछ नहीं बोलती और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी ननद को फोन करती है और वो कहती है कि भाभी बोलिए। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि तुम ये शादी किसी के दुआ में रखकर कर रही हो, ये शादी तुम मत करो। तो सामने से उसकी ननद कहती है कि मुझे मुझे अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मेरे पापा ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं उन्हें ना नहीं कर सकती। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को उसकी ननद कहती है कि आप उनको मत हराइए, उनको जीत लेने दीजिए। तो वह कि ये बात कहकर फोन कट कर देती है। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती कहती है, युवराज ठाकुर ने तो कानून को झंडा बनाकर रख दिया है माँ। ये बहुत लोग बुरे हैं। ये रिश्तों का इस्तेमाल कर कर कानून में अपनी हवा जमा रहे हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों कल हमें देखने को मिलेगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही होती है। तो वहां पर युवराज सिंह ठाकुर आ जाता है और उसको बहुत ही तंग करता है और कहता है कि भाभी जी मेरी शादी की आपने तैयारी कर ली है। आपने मेरी शादी की तैयारी अगर कर ली हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने मेरी शादी में बहुत सज धज कर आना है। सज धज कर आना है और मेरी शादी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है और आपने वहां आकर नाचना है। तो ये बात सुनकर एडवोकेट अंजलि अवस्थी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो आपको तो पता ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के गुस्से का। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपने मोहल्ले वालों को बुलाती है और कहती है कि अच्छे से इसको तैयार कर लेके आओ। तो वो युवराज सिंह को साड़ी पहना कर ले आते हैं। और तो ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा हंसने वाला और बहुत ही फनी होगा। और एपिसोड में बहुत नए नए एक्शन धमाका हो रहा है। तो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।